वाह, आपने मुझे स्पेक्ट्रा किया था आई थिंक या पिको किया था? आपका हमने फोटोना 4D किया था, फोटोना किया था, और दूसरा और एक दूसरा हमने कुछ और Q switch laser किया ग्लो था। एक आया था, वो क्या था? वो Q switch लेजर था। Q switch Q laser। switch लेजर क्या होता है? Q switch इज अ ब्राइटनिंग लेजर, एंटी पिगमेंटरी लेजर। इसी को हम अच्छा। मेलाज़मा पे भी यूज करते हैं, इसी को इसका हम फोटो फेशियल भी करते हैं। अगर किसी को ये कब कब रेकमेंड होता है? ये मंथली रिकमेंडेड है मुझे। Monthly? हाँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके अच्छा। इतने सारे फायदे हैं हाँ। कि इसके साथ आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक ये वाह। आपके बालों को अंडर कंट्रोल रखेगा, आपका फेस हेयर फ्री हो जाएगा, आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे, आप ओवरऑल इवन टोन में आ जाएंगे बिल्कुल। वाह। फिर ये कोलेजन बूस्ट करता है, तो एंटी एजिंग भी है। तो ये एक वेरी नाइस कॉम्बो जो आप हर 1-2 महीने के बाद लेते हैं तो आप देखेंगे स्किन बिल्कुल चेंज हो जाती ये है। आप खुद भी लेती हैं रेगुलरली? मेरा 2 to 3 वीकली होता है। मतलब आप मंथ के बजाय इसको 2 to 3 मैं के अर्ली बाद? ले लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि अगर बाल थोड़े से भी नजर आए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। that's nice, that's nice. Okay, welcome back नाज़रीन। और अब आपका फेवरेट सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ऐसे भी मिलती हूँ, ऐसे भी जाती हूँ, और हर कोई ट्रीटमेंट अपनी स्किन से रिलेटेड, अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड लेता है। मगर मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर्स के पास जब जाती हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते। मैंने पहले बात की भी, मैं दोबारा कही उनके सामने। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं किसी के पास चली जाऊं ना, मैं कोई ट्रीटमेंट करवाऊं ना करवाऊं, वो पहले ना अपनी दुकान चमकाने के लिए तो मेरी वीडियो या फिर कुछ अपलोड करना शुरू कर देती है पिक्चर्स कि फिजा जो है वो मेरे पास आई है तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने टके का कोई काम भी नहीं करवाया होता, सबसे पूछने जाती हूँ कि कोई मसला है तो बता दें। और इनके पास मैं ट्रीटमेंट करवा कर आई थी, उसके बावजूद इन्होंने कोई मेरी पिक्चर, कोई वीडियो, कुछ नहीं। और ऐसे भी लोग होते हैं, और उनका काम अच्छा था, और मेरी स्किन को बड़ा अच्छा ग्लो और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं इनको बोलती थी कि हल्की सी टाइटनिंग फील हुई है, और उसकी कुछ सेटिंग्स होती है। मैंने इनके पास प्रोसीजर करवाया था, तो मेरे पास डॉक्टर कंजा मौजूद हैं, और कंजा किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अब तो जहाँ जाती हैं तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है उनको बताती है कि भाई इंसान अच्छा हो, इंसान का काम अच्छा हो, और उसके बाद इंसान को कहते हैं ना, मशवरा अल्लाह की इमानत है। तो एज़ डॉक्टर अगर आप किसी को भी मशवरा दे रहे हैं उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी स्किन से रिलेटेड, तो आप उसको सही मशवरा देंगे तो ही वो आपका जो है ना क्लाइंट बनेगा। अदरवाइज़ आज के दौर में जो है ना, ये इस तरह से आपके क्लाइंट नहीं बनते, आपके काम से बनते हैं। तो इनके काम बोलता है। आज मेरे पास है कंजा। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा। मैं आई एम सो हम्बल्ड। मैं सच्ची बातें बोली है। हाँ जी, मैं सच्चा बोला है, जो बोला है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कंजा कि ये जो डार्क नकल्स हो जाते हैं सर्दियों में जी, सबसे ज़्यादा इशू करता है लड़कियों को। हाथ छुपा रही हैं, कोनियाँ छुपा रही हैं, गट्टे गोडे सबसे ज़्यादा, और घुटने भी काले हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के भी, क्योंकि सर्दी है, ड्राइनेस है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र से ही बात शुरू होती है, लेकिन बहुत कॉमन मिथ पता क्या है फिज़ा, कि हम जैसी ड्राइनेस आती है हम मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर देते हैं। और मॉइस्चराइज़र क्या होते थे कि पेट्रोलिटम बेस या एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी स्किन को बंद कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें से हवा का गुजर होता है ना, ऑक्सीजनेशन का गुजर होता है। आप एक लेयर लगाते हो, थोड़ी देर 2 घंटे के बाद दोबारा से ड्राई हो जाती है स्किन, फिर एक और लेयर लगा देते हो, उससे स्किन हाइड्रेट नहीं हो रही बिल्कुल। ये बात याद रखें। जब भी आपने ड्राइनेस को ख़त्म करना है तो एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, ताकि उसके ऊपर से जो डेड लेयर है स्किन की वो उतरे, और आपके नीचे से फ्रेश और मॉइस्चराइज स्किन खुद ही बाहर निकल आती है। अच्छा। तो हफ्ते में 1 आध बार एक्सफोलिएशन करना या स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ड्राइनेस और डलनेस और डार्कनेस खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिजिकल स्क्रब्स यूज नहीं करने, जैसे हम पुराने जमाने में यूज करते थे ना, मोटे मोटे दानों वाले, जैसे चीनी का, ब्राउन शुगर का लोग बनाते होते थे। यस एग्जैक्टली। इज दैट ओके? नहीं, अब भी नहीं, अभी नहीं। अब केमिकल स्क्रब्स आ चुके हैं। केमिकल स्क्रब्स का मतलब है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हैं या मिनडेलिक एसिड लगाते हैं। वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसने सेल टू सेल बॉन्ड को ब्रेक करना है और आपकी सुपरफिशियल डेड लेयर को खुद ही रिमूव कर देना है। आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और कोई इरिटेशन भी नहीं होगी। मतलब ये अखरोट का स्क्रब जो आता था, बिल्कुल, अब वो स्क्रब्स बिल्कुल एप्रिकॉट स्क्रब, एप्रिकॉट्स सॉरी नॉट जिसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं, वो आप जब भी रगड़ेंगे स्किन के ऊपर आपकी स्किन का बैरियर ब्रीच होगा, स्किन डैमेज होगी, कुछ लोगों को एक्ने निकल आएगी, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, छोटे छोटे फॉलिकुलाइटिस हो जाएगा, पस वाले दाने निकल आएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो ज़्यादा एब्रेसिव हो, ज़्यादा एग्रेसिव हो। ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो कि खुद ही से एक्सफोलिएट करे। उसमें आजकल केमिकल स्क्रब्स आते हैं जिनका हमने नाम लिया, जिनको AHA BHA भी कहते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, मिनडेलिक एसिड है। आजकल इनसे एक्सफोलिएशन होती है।
अच्छा, एक होता है ना कि पीलिंग लोग करवाने के लिए स्पेशली डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, और वो बड़ी ऐसी पीलिंग होती है कि अगर उसको टेक केयर ना की जाए तो वो धूप में फिर आपकी स्किन को बर्न भी कर देता है। जी बिल्कुल तो फजा, डॉक्टर्स यही पील्स हैं ग्लाइकोलिक एसिड, मंडालिक एसिड, यही पील्स होते हैं। इसी से किया जाता है? इसी से किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ डिफर हो जाती है। जैसे 2 to 7% ग्लाइकोलिक एसिड हम घर के लिए यूज करते हैं। घर में आप इसको हफ्ते में 1-2 बार और इवन डेली भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर बहुत थिक स्किन है, जैसे ये आपकी कोहनी की बैक है या घुटने का फ्रंट है या टखने हैं, तो इन पर अगर आप डेली भी यूज करेंगे तो इरिटेशन नहीं होगी, लेकिन फेस पे डेली यूज नहीं कर सकते। इसी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब हम ऑफिस में यूज करते हैं, डर्मेटोलॉजी के ऑफिस में यूज करते हैं डॉक्टर अपने ऑफिस में, तो वो 15% से ऊपर होते हैं। 15%, 50%, 75% तक भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो अंडर सुपरविजन होता है। डॉक्टर अपनी मर्जी से लगाता है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसके इफेक्ट्स दे देता है। और उसके बाद की आफ्टर केयर भी है। आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। चूल्हे के ऊपर नहीं खड़ा होना। बिल्कुल। कुछ औरतें जो है घरेलू जो है वो करवा तो लेती हैं पीलिंग, फिर जाके चूल्हे पर खड़ी हो जाती हैं, है ना। तो वो इसकी जो आफ्टर केयर है वो भी थोड़ी सी बता दें। आफ्टर केयर में ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सन अवॉइडेंस करनी है। कम से कम 2 से 3 दिन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1 हफ्ता हम कहते हैं कि 1 हफ्ता आप सन अवॉइडेंस करेंगे। हीट अवॉइडेंस, वही चूल्हे के पास खड़े नहीं होना। अगर चूल्हे के पास खड़े होना भी है तो बस जाना है, चम्मच हिलाना है, फिर बाहर आ जाना है। लाइक पसीना नहीं आना चाहिए आपके फेस पे, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कुछ भी आपने फेशियल टाइम पे ब्लीच नहीं ले सकते, एक्टिव्स यूज नहीं करने, लाइक रेटिनॉल, विटामिन सी, बिल्कुल नहीं लगाने। पहले हफ्ते तो बिल्कुल नहीं लगाने। विटामिन सी भी अवॉइड करना है। इतने सारे एक्टिव्स जिनकी थोड़ी सी इरिटेशन होती है वो अवॉइड करने हैं पहले 3 दिन। इवन आप फेस वॉश भी यूज नहीं करते हैं, सादा पानी से चेहरा धोते हैं और सन ब्लॉक लगाते हैं या जस्ट कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाते हैं। इट रियली वर्क्स, मतलब इसके रिजल्ट्स आते हैं एक्सपीरियंस हैंड्स में। फिर कंडीशन वाइज पील्स डिफर करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि मिलाजमा के लिए लोग पील्स कराते हैं, लेकिन मुझे मिलाजमा के लिए पील बहुत ही डबल एजेड सॉर्ट लगता है कि ये फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा कर देता है। अच्छा? क्योंकि अगेन हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है। देखिए, मिलाजमा या छाई जो होती है वो पिगमेंटेशन है, वो इरिटेशन से आती है। ठीक है, जब भी आपकी स्किन इरिटेट होगी, चाहे सन से हुई, यूवी रेज से हुई, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, आपने कोई ब्लीचिंग एजेंट बहुत एग्रेसिव लगा लिया तो स्किन इरिटेट हो गई, वहां पे पिगमेंट बनना शुरू हो गया। तो अब जब आपने पील कराया तो समटाइम्स पील्स आर वेरी एग्रेसिव, वो स्किन को और इरिटेट कर देते हैं। फिर आपने जब आफ्टर केयर नहीं की, आप चूल्हे के पास चले गए, धूप में चले गए, तो वो मिलाजमा खत्म होने की बजाय बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये देख के कि क्या कंडीशन है, आप कौन सा पील यूज़ कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसकी आफ्टर केयर भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को देख के पील्स कराने चाहिए। पील्स बहुत अच्छी टूल है हमारे डर्मेटोलॉजी के पास, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इतना फिजिबल नहीं लगता। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और अच्छे टूल्स होते हैं जो इतना डैमेज नहीं करते। तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या? जैसे हम मिलाजमा के लिए क्यू स्विच लेज़र यूज़ करते हैं या पिको लेज़र यूज़ करते हैं, तो उनके इतना ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता, उसकी इतनी आफ्टर केयर रिक्वायर्ड नहीं है। वो 1-2 घंटे की रेडनेस होती है और उसके बाद वो सेटल हो जाता है। और आपको अगले दिन आफ्टर केयर है, उसकी आफ्टर केयर बस यही है कि आपने 1 रात के लिए हीट अवॉइड करनी है बस, और कुछ फेस पे नहीं लगाना है, एक्टिव्स नहीं लगाने। 24 घंटे के बाद आपका बैरियर बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपने मुझे स्पेक्ट्रा किया था आई थिंक, या पिको किया था? आपका हमने फोटोना 4D किया था। फोटोना किया था, और दूसरा हमने क्यू स्विच लेज़र किया था। एक आया था, वो क्या था? वो क्यू स्विच लेज़र था। क्यू स्विच लेज़र क्या होता है? क्यू स्विच इज अ ब्राइटनिंग लेज़र, एंटी पिगमेंटरी लेज़र। इसी को हम मिलाजमा पे भी यूज़ करते हैं, इसका हम फोटोफेशियल भी करते हैं। अगर किसी को कब रेकमेंड होता है? ये मंथली रिकमेंडेड है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं कि इसके साथ आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक ये आपके बालों को अंडर कंट्रोल रखेगा, आपका फेस हेयर फ्री हो जाएगा, आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे, आप ओवरऑल इवन टोन में आ जाएंगे बिल्कुल। फिर ये कोलेजन बूस्ट करता है, तो एंटी एजिंग भी है। तो ये एक वेरी नाइस कॉम्बो जो आप हर 1-2 महीने के बाद लेते हैं, तो आप देखेंगे स्किन बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप खुद भी लेती हैं रेगुलरली? मेरा 2 to 3 वीकली होता है।